स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़े कक्षा 8 गणित अभ्यास 10B चतुर्भुज की रचना भाग 2। ठीक है, भाग 1 में हम लोग एक सवाल दो सवाल पढ़े थे। रचना लिखने में ज़्यादा समय हो जाता है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि रचनाओं को हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे लिखते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, रोक रोक के लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक। इस तरीके से हमारे वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, आप लोग को बोरियत होगा, आप लोग देख देख के रोक रोक के लिखेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। मैं बोल दूंगा, आप लोग रचना उस तरीके से लिख लीजिएगा। जैसे जैसे बनाएंगे आप नोटिस भी करते हैं, जैसे जैसे हम लोग बनाए हैं वैसे वैसे अगर लिखेंगे तो लिख लेंगे। आप सेल्फ लिखिए, मैं एक रचना को लिख करके दिखाया हूँ, कहेंगे तो एक रचना इसमें लिख करके दिखा दूंगा, नहीं तो फिर आप लोग सेल्फ लिखिए। लिखेंगे तो आपको आदत मतलब कि बनेगी लिखने की, ठीक है। तो आप लोग सेल्फ लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब इसमें जो चीज दिया उसको हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले दिया क्या चीज है वो देख लीजिए। दिया है, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं दिया है। दिया है क्या क्या, सॉरी, दिया है क्या क्या वो लिखेंगे। फिर रचना करना है, ठीक ना, यहाँ पे रचना करनी है, करनी है, क्या चीज की रचना करनी वो लिखनी है। उसके बाद रचना के चरण, रचना, ठीक ना, के यहाँ पे हो जाएगा हमारा चरण, रचना के चरण। और रचना के चरण में नंबर 1 डाल के अपना पहले रचना मतलब बना कर लीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा। दिया क्या क्या चीज है वो लिख लीजिए। दिया है हमारा कि पी क्यू बराबर पी क्यू, जैसे देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो चीज सवाल में है ना जस्ट वैसे उतारना होता है। पी क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 सेमी। आप लोग सोच रहे होंगे, पहले समझिए ना, लिखने का कोशिश करिए, एक दो बार लिखेंगे तब तो आएगा। पहले जो चीज दिया है मैं एक सवाल को लिख दिए, दूसरे सवाल को रोक करके देख करके लिख के अपने हिसाब से फिर मेरी वीडियो को देखिए, ताकि लगे कि मैं जैसे लिखा हूँ वैसे लिखे हैं कि नहीं, ठीक है ना। या फिर जैसे बोल रहा हूँ उस तरीके से आपका हूबहू नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि एक आदमी का दिमाग सेम नहीं हो सकता है, हूबहू नहीं होगा। रचना में जैसे आप बनाएंगे वैसे लिखेंगे, ठीक है ना, तो उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पी क्यू बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे दिया हमारा क्यू आर बराबर, यहाँ पे क्यू और आर बराबर कितना दे दिया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और दूसरा दिया हमारा क्यू एस बराबर, क्यू एस बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 सेमी। देखिए इस सवालों का आंसर भी नहीं दिया होगा। क्यों आंसर नहीं दिया होगा? क्योंकि आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि परफेक्ट आंसर नहीं आएगा ना। कुछ लड़के पहले लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, फिर बनाएंगे। तो लिखने का तरीका मतलब जो बच्चे हैं लिखेंगे, कुछ लड़के चाप लगाते हैं, तो मतलब पहले ही इस लाइन को चाप लगा देते हैं, फिर इस लाइन का लगाते हैं, मतलब कभी कभी कंडीशन हो जाता है, इसलिए इसका आंसर नहीं देता है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से जैसे आप बना रहे हैं वैसे लिखिए, ठीक है। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि जैसे बनाइए वैसे लिखिए, ठीक है ना। हम लोग का दिया जो चीज है उसको सबसे पहले लिखेंगे। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया, जो कि लिख लिए हम लोग। यहाँ पे क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर लिख लिए। क्यू एस बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, क्यू एस बराबर 5 सेंटीमीटर लिख लिया हम लोग। यहाँ पे पी और एस बराबर 4 सेंटीमीटर दिया, तो पी एस बराबर लिख दीजिए, पी और एस बराबर यहाँ पे 4 सेमी, 4 सेमी लिख लीजिए। फिर अगला क्या दिया हमारा, दिया हमारा एस आर बराबर, एस और आर बराबर दे दिया हमारा 4 सेमी, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 4 सेमी, ठीक है। एस आर बराबर 4 सेंटीमीटर। पी आर को मापिए, तो पी आर को मापना है कि कितना है, ठीक ना। शायद पिछले सवाल में भी कुछ मापने के लिए बोला था कि माप कर लंबाई लिखिए, ठीक है ना। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ पिछले मतलब कि सवाल में जो कल हम बताए थे आप लोगों को, कल वाले वीडियो में। ये रहा सवाल, ठीक है ना। इसका भी रचना हम बोले थे कि लिख लीजिएगा। इसके पहले सवाल का रचना हम लिखवा दिए। इसमें बोला था कि ए और सी की माप लिखिए, यहाँ पे लिखा ए और सी की लंबाई लिखिए। तो ए से सी की लंबाई जो भी आपकी आ रही है वो लिख दीजिए, ए से सी की लंबाई। तो ए से सी की लंबाई जो है, ए से सी की लंबाई आपकी आ रही है 6 सेंटीमीटर। ए से सी की लंबाई क्या आ रही है हमारी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर आ रही है। 1 सेंटीमीटर हमको लग रहा है कम ही आ रहा है क्या, 1 मिनट यहाँ पे पूरा पूरा नाप लेते हैं। ये हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर कम आ रहा है हमारा, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, नहीं तो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप माप करके लिख दीजिएगा कि 6 सेंटीमीटर, ये वाला लाइन खींच करके लिख दीजिएगा, ये वाला लाइन खींच के लिखना है क्या हमारा। या फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ए सी बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा ए और सी बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 यहाँ पे हो जाएगा सेमी, ठीक है ना। पहले रचना के चरण आप आगे लिख लीजिएगा, फिर 2 नंबर यहाँ पे डालिएगा, 3 नंबर यहाँ, फिर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, जो कि मैंने बताना था बता दिया, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा क्या दिया हुआ आंसर में, ये भी देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आंसर दिया होगा, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा इतना। इसमें भी बोलना है आरपी का माप लिखिए, तो आरपी को माप लिखना है तो वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब रचना क्या करनी है, तो रचना करनी है हमारा क्या चीज, रचना जिस चीज की करनी है उसको लिखिए। यहाँ पे रचना करनी है चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना की, ठीक है ना। रचना करनी है पी क्यू आर एस की, ठीक है ना। रचना तो हम लिख ही दिए आगे कि रचना क्या करना है, तो पी क्यू आर एस की रचना करनी है, ठीक है। अब सेल बनाना क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पी और क्यू दिया है, तो पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे और ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। अब इन दोनों को खींच के मतलब मिला लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे,
ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा हमारा Q, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 सेमी, 3 क्या हो जाएगा हमारा सेमी हो जाएगा, 3 सेमी। अब देखिए बोल रहा है Q से R 5 सेंटीमीटर, तो Q से R की दूरी कितना हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो Q से R 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से लिखेंगे और Q से R, ठीक है ना, ये हो जाएगा Q से R। देखिए जैसे मैं मतलब नाप रहा हूँ ऐसे नाप लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, Q से R, ये देखिए Q से R, तो Q से R मतलब इस पॉइंट से R चाप लगा लीजिए, Q से R 5 सेंटीमीटर, तो Q से R 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो भी लाइन होगी ये इस पे ही हम लोगों का Q से Q से R 5 सेंटीमीटर, ठीक है, Q से R 5 सेंटीमीटर, मतलब Q से यहाँ पे ही क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर पर R होगा। और इसी रेखा पर क्या है हमारा, इसी रेखा पर यस भी है, क्योंकि Q से यस भी 5 सेंटीमीटर है और Q से R भी 5 सेंटीमीटर है। मतलब इस पे ही आपका R भी मिलेगा और यस भी मिलेगा, या यस भी मिलेगा R भी मिलेगा। अब जहां मिले वो देखेंगे सबसे पहले हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बोला हमारा P से S कितना हमारा 4 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं और यहाँ पे एक चाप काटते हैं जो कि हमारा यस मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा यस, ये हो जाएगा यस, क्योंकि हमको पता है कि ये यस पे मिलेगा, तो यस इसी रेखा पे मिलेगा तो यहाँ मिलेगा। दूसरा चीज हमारा क्या है कि एस से आर जो है वो कितनी दूरी पर है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए पी से यस मिल गया, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं यस की दूरी। अब यस से आर जो है 4 सेंटीमीटर, तो जस्ट जितना चाप ये लिए थे ये भी 4 सेंटीमीटर लिए थे, जस्ट यहाँ से ही ये 4 सेंटीमीटर के यहाँ पे चाप लगा देंगे और जो चाप लगाते हैं वही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। अब इसको सबको क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। देखिए यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग मिला लिए, इसको यहाँ से मिला सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिला लिए। इसको मिलाने के बाद ऊपर में एस और आर को दोनों को हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं, ठीक है। आप लोग रचना सेल्फ करिएगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ रचना आप लोग सेल्फ करिएगा। ये हम लोग इस तरीके से मिला लिए। दूसरा इसमें ज्ञात क्या करना था वो देखिए, पी और आर की माप ज्ञात करना था, तो पी से आर की दूरी जो भी है उसको माप करके आपको लिखना है। तो पी से आर यहाँ पे माप करके लिख देना है, ठीक है ना। पी से आर पहले तो लाइन खींच लीजिए, पी से आर क्या हो रहा है, ठीक है, पी से आर, ठीक है। अब इसको माप लीजिए, यहाँ पे हो जा रहा है हमारा ये कुल मिलाकर के 6.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 6.5 सेमी, ठीक है। इस तरीके से आप माप के लिख सकते हैं कि P और R की दूरी कितना हो जाएगी 4.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि P और R बराबर 6.5 सेमी, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था। रचना में आप लिखिएगा, मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा रचना में। सबसे पहले आप रचना में लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने क्या किया वो देखिए। सर्वप्रथम हमने सबसे पहले P और Q 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा या रेखाखंड खींचा, ठीक है ना। जैसे ही बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए। सर्वप्रथम हमने P और Q 3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा, फिर हमने P से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, P से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, या फिर हम लोग Q से देखे थे ना, तो Q से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, Q से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर 4 के लिए क्या किए चाप लगाए, फिर यहाँ पे Q से ही 5 सेंटीमीटर की दूरी थोड़ा बढ़ाकर S के लिए एक चाप लगा लिए, ठीक है ना। फिर P से S के लिए 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया और S से R के लिए एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 5 सेंटीमीटर 5 सेमी, ठीक है ना। और यहाँ से ये भी दूरी क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर रही, लेकिन ये हमारा दूरी क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो रहेगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस सवाल को आराम से आप लिख करके लिखिएगा बारी बारी से जो जो चीज किए हैं, उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा कि अंततः हमें पी क्यू आर एस की रचना की, अंत में लिखिएगा कि अंततः हमने पी क्यू आर एस की रचना की। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो, दूसरा विकर्ण माप कर लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज इसमें दिया हुआ है, दिया है जो चीज दिया हुआ उसको लिखिए। दिया क्या चीज है, दिया है हमारा, ठीक ना, कि मतलब कि प्रत्येक भुजा, ठीक ना, प्रत्येक क्या हमारा भुजा तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर डी और ए बराबर कितना हमारा 4.5 सेमी,
क्योंकि प्रत्येक भुजा की माप कर दी है तो हम लोग लिख देंगे कि इस तरीके से प्रत्येक भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए सब 4.5 सेंटीमीटर का है, सब इक्वल है। ठीक है, दूसरा हम लोग का दिया हो गया अब, और एक चीज और भी दिया है विकर्ण बराबर तथा विकर्ण 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 हमारा कितना दिया है, विकर्ण दिया हमारा 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब हम लोग को रचना करनी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रचना रचना करनी है, करनी है। रचना किसकी करनी है, तो रचना करनी है हमें चतुर्भुज सम चतुर्भुज ए बी सी डी की, सम चतुर्भुज ए बी सी डी की। तो यहाँ पे लिखेंगे सम चतुर्भुज, ठीक है ना, सम चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी और डी की। ठीक है ना, हमें रचना करनी है सम चतुर्भुज ए बी सी डी की। अब रचना के चरण लिखेंगे, रचना के, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा चरण। चरण आप लोग रचना के चरण नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करिएगा। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे लिखना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है कि सब सेंटीमीटर में सेम है, मतलब कि ए बी हो चाहे बी सी हो चाहे सी डी हो, कुछ भी अगर सेम है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक ना, सिंपल सा, जब सब समान है तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी एक रेखा खींच लेंगे। ए से बी हमारा कितना सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा एक पॉइंट और ये 4.5 यहाँ तक आ जाएगा, और इन सब को यहाँ से हम लोग इस तरीके से मिला लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेमी, 4.5 सेमी। ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। अब जस्ट बी से अगर मान लीजिए बी से हमारा क्या, हमारा सी, बी से डी से ए, बी से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी से हम लोगों का सी, बी से सी कितना हमारा 4.5 सेंटीमीटर, बी से सी हमारा 4.5 सेंटीमीटर, तो बी से सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए से सी, इसका मतलब विकर्ण का मतलब हो जाएगा ए से सी बराबर 6 सेंटीमीटर। या फिर लिख सकते हैं कि बी से डी, मतलब कि यहाँ पे बी से और डी, बी से डी की जो दूरी होगी वो भी क्या हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। विकर्ण का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण खींच लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है ना, विकर्ण का मतलब यही होता है ना, विकर्ण में जो दिया हुआ है अपने हिसाब से समझिए इस चीज को। दूसरा विकर्ण का माप भी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, नहीं, एक विकर्ण का माप दिया है, विकर्ण सेंटीमीटर हो मतलब, और विकर्ण की लंबाई अगर इतना सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा इतना सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, समचतुर्भुज में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर दिया है, विकर्ण एक लंबा माप लेते हैं, विकर्ण हमारा कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ से लेकर के एक चाप ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर के यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, एक चाप ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर के यहाँ पे चाप ले लेते हैं। ठीक है, बी से हम लोग एक चाप ले लेंगे, या फिर ए से हम लोग एक चाप ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर का एक चाप। ठीक है, मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हम लोग का विकर्ण मिलेगा, जो कि ए से मतलब ए बी सी, सी कहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सी से 4.5 सेंटीमीटर, मतलब वही दूरी लेकर के 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, ये वाली दूरी लेकर के यहाँ पे एक चाप कर देंगे। जहाँ पे ये कट रहा है वही क्या हमारा है, सी, जहाँ पे कट रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा सी। अब सी से डी की भी दूरी दी हुई है, सी से डी भी 4.5 सेंटीमीटर है, मतलब सी से अगर डी की दूरी देखेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर, यही चाप लेकर के सी से डी की दूरी 4.5 सेंटीमीटर की एक चाप काट लेते हैं। यहीं पे तो है, लेकिन ए से आपका मतलब कि ए से डी भी दिया हो हमारा 4.5 सेंटीमीटर, तो ए से डी भी हमारा कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। अब इन सबको हम लोग आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए ए से यहाँ पे हो जाएगा डी, अब मिला लेते हैं हम लोग, यहाँ से इस तरीके से इसको हम लोग मिला लिए, जो दिया हुआ था उस हिसाब से हम बना रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये इस तरीके से मिला लिए, मिलाने के बाद ऊपर वाले को इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से मिल गया। मिलने के बाद ये वाला दूरी कितना हमारा है, ये वाला दूरी 6 सेंटीमीटर है, जो कि नापा हुआ है ये तो। ठीक ना, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर, ये तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब दूसरे की माप बताना है, मतलब बी से डी वाला मापना है, तो बी से डी पहले मिला लेते हैं या फिर माप के लिख देते हैं। बी से डी की जो दूरी होगी, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, बी से डी की दूरी, बी से और डी की दूरी हो जाएगी 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। बी से डी की दूरी 6.8 सेंटीमीटर। बी डी बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी डी बराबर बी और डी बराबर 6.8 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हमारा लिखे हैं 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये क्या आ रहा है हमारा, ये वाला दूरी कितना हो जा रहा है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाली दूरी कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल कर आएगी। सबसे पहले हमने जो जो चीज किया उसको बोल दे रहा हूँ, फटाफट लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको देखते रहिएगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ इसमें से देख के ही बोलूंगा। ठीक है, ए बी बराबर, आप सोच रहे होंगे इसमें से देख करके मैं बोलूंगा। ठीक है ना, कि क्या क्या किया हूँ उस तरीके से। ठीक है ना, पहले चरण में हमने सबसे पहले क्या किया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचा है।
ठीक है। और बी से हमने फिर क्या किया है, बी से हमने सॉरी ए से हमने क्या किया है, 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया है। ए से हमने क्या किया है, एक 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया है। फिर हमने क्या किया है दूसरी बार कि बी से हमने क्या किया है कि एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया है, जो कि सी मिल गया है, जहां पे सी मिला है। फिर सी से हमने एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया है, जो कि डी बिंदु है, वहां पे डी है। अब ए से हमने डी के लिए 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जहां पे कटता है, एक दूसरे को चाप काटते हैं, वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब डी को सी से, सी को बी से, बी और ए को डी से मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी की हम लोगों ने क्या कर लिया, रचना कर लिया। दूसरी बात, ए और सी बराबर 6 सेंटीमीटर है पहला विकर्ण, दूसरे विकर्ण की लंबाई मतलब बी और डी की लंबाई कितना हो जाएगी हमारी, 6.8 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगी हमारी, 6.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल, पांचवें सवाल को देखते हैं कि पांचवा सवाल कैसे है। आप चाहें तो इसको रोक रोक के लिख सकते हैं, तो रोक रोक के आराम से इसको लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके पांचवें सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जहां पे ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, और शेष भुजाओं की माप मतलब कि उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो शेष भुजाओं की माप जो भी आएगा उसको हम लोग को उत्तर पुस्तिका में रखना है। तो पहली बात की जो जो चीज दिया हुआ है ना उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम जो करते हैं वही लिखेंगे, दिया है क्या चीज, वो दिया है वो लिखेंगे। तो दिया जो चीज है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या चीज है हमारा, तो सबसे पहले दिया हुआ हमारा कि समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज ना, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है ना, इस तरीके से लिखिएगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए बी बराबर, ए और बी बराबर 3.6 सेमी, ए बी बराबर 3.6 सेमी, ये हो गया। बी सी बराबर, तथा यहाँ पे लिख सकते हैं, तथा बी और सी बराबर 4.2 सेमी, ठीक है ना, 2 सेमी। फिर अगला क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर यहाँ पे 6.5 सेमी, ठीक है ना, 5 सेमी, ठीक है। और शेष की माप मतलब लिखना है। तो ये तो हमको जो दिया वो उसको लिख लिए, शेष से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग दिया है जो चीज वो लिख रहे हैं, तो ये लिख लिए हम लोग। दूसरा क्या हमें रचना करना है, ठीक ना, रचना, ठीक ना, रचना करनी है, करनी है। रचना क्या करनी है वो देख लीजिए। तो रचना करनी है, दिया हुआ है, ये रचना करनी है। रचना क्या करनी है वो देख लीजिए। रचना में करना है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी है। जो लिखा हुआ है भाई, ऊपर में लिखा होता है, जस्ट वही लिखना होता है, परेशान मत हुआ करके, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए समांतर, ठीक ना, समांतर चतुर्भुज, ठीक ना, भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी, ठीक ना, सी डी की रचना करनी है, रचना, ठीक ना, करनी है या रचना करनी है, रचना की, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी है, लिखा हुआ है, हम जस्ट वही बात इधर लिख दिए हैं, ठीक है ना, 2 बार हो गया। तो ये चीज हो गया, हमें रचना करनी है। अब लिखना है हमारा रचना के चरण, ठीक है, रचना के क्या हो जाएंगे हमारे चरण, ठीक है, चरण। अब रचना के चरण में नंबर 1 डाल लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जो रचना मतलब जो कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे जिस चीज को, उसके बारे में पहले हम लोग क्या करते हैं कि बना लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे, जिस हिसाब से बनाए रहेंगे उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। रचना को जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए रहेंगे उस तरीके से एक्सप्लेन या बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या है कि ए बी बराबर कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। तो ए और बी हम लोग 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सही। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा कर लेंगे। 3.5 है या 3.6, 3.6 है तो 3.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये, और ये हो जाएगा हमारा 3.6 सेंटीमीटर की एक रेखा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 3.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 3.6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ये क्या हमारा ए और बी है, तो ए हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बी से सी के लिए हम लोग 4.2 सेंटीमीटर के एक चाप लगाते हैं। तो बी से सी के लिए 4.2, तो 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे कर लेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे बी से। तो बी से हम लोग क्या किए, 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगा। ये चाप की दूरी क्या है, 4.2 सेंटीमीटर। जब ये 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 मिनट रुकिए, आधी आ गई।
चलिए हम लोग बी से सी के लिए क्या किए हैं, हम लोग 4.2 सेंटीमीटर का चाप लिए हैं। वही ए से भी सी के लिए कितना चाप लेना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो 6 हो गया और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप ले लेंगे, 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ से ए के लिए हम लोग चाप लगा देंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कट जा रहा। अब समझिएगा बात को, ए से भी सी और बी से भी सी, दोनों का चाप हमको निकल के आ गया, मतलब यहाँ पे मिल गया हम लोग को सी। बात समझ में आ गया। अब ये सी हो गया, तो आप चाहें तो इसको ए से भी मिला सकते हैं और बी से भी मिला सकते हैं। जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ पे लगा दीजिए, और यहाँ पे ये जो हो रहा है उसको इस तरीके से हम लोग इस तरीके से मिला लिए। अब तो मिल गया, लेकिन डी का हमको पता नहीं है। डी का क्या नहीं है, पता नहीं है। तो डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी ऐसे कैसे मिलेगा, यहाँ तक तो आप आराम से कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को, ये है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या करते हैं कि ए के समांतर, यहाँ पे मतलब कि बी और सी के समांतर हम लोग को ए और वाई खींचना होगा, या फिर ए एक्स खींच सकते हैं। और यहाँ पे ए और बी के समांतर सी एक्स या सी वाई खींच सकते हैं, जो खींचेंगे खींच लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए और बी के समांतर, ए बी के समांतर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ए और बी जिसके इसी के समांतर, जस्ट इसी के समांतर हम लोग क्या करेंगे, तो इसके समांतर हम लोगों को एक सी से लाइन खींचना होगा। जस्ट समांतर का मतलब बराबर, जैसे एकदम सीधा गया है, मतलब ये सीधा है तो जस्ट ऊपर वाला भी सीधा, ठीक ना। एक लाइन खींच लेंगे जस्ट, ठीक ना, इसको एकदम सीधा लाइन खींचेंगे इस तरीके से। समांतर का मतलब सीधा, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन यहाँ से इस तरीके से खींच लिए। अब खींचने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि बी और सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई, मान लेते हैं वाई हो जाता, ए और बी बराबर मान लेते हैं एक्स। तो ये समांतर देखिए, ये अगर इस तरीके से गया है इस तरीके से, तो जस्ट इसके समांतर, मतलब इसके समांतर ये एक लाइन खींचेंगे। आप सोच रहे होंगे कि समांतर कैसे, तो समांतर इस तरीके से खींचेंगे। देखिए ये दोनों एक समांतर जा रहा है, ये दोनों एक समांतर जा रहा है, इसको मान लेते हैं एक्स है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे जहाँ पे कट रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा डी, मतलब ए बी सी डी। अब सेम का माप करके लिखना है, तो हमारा इतना अगर 6 सेंटीमीटर इतना है, और 6.5 सेंटीमीटर हमारा ये है, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3.6 सेंटीमीटर ये हो गया। ए और सी मतलब कि बी और सी, बी सी बराबर हमारा कितना था, तो बी और सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे, और ए और सी हो गया। दूसरा हमारा क्या है, इसको माप के लिखना है, तो इसको माप करके लिख दीजिए। इसको माप करके लिखेंगे इतना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन आप लोग मैनेज करिए, ठीक है ना। मैं रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं रोक दूंगा तो फिर दूसरा वीडियो मेरे बनाना पड़ेगा। तो आप लोग इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे सी से डी की दूरी माप करके लिख दीजिए। सी से डी की दूरी 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर जगह 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमें आ गया। अब क्या करना है हमको कि इसको लिखना है, तो इसके रचना के चरण लिखिए। अब रचना के चरण जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग ए और बी क्या किए, एक रेखा खींचे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी एक रेखा खींचेंगे। दूसरा हम लोग क्या किए कि ए से सी के लिए एक चाप लगाए, कितना लगाए, 6.5 सेंटीमीटर का, तो 6.5 सेंटीमीटर के ए सी से चाप लगाए, ठीक है ना। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, ए से सी को जो चाप लगाया एक त्रिभुज बन गया। फिर हम लोग जो लास्ट में फाइनली क्या किए हैं, इसको करने के बाद हम लोगों ने किया है ए से, ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया है कि ए बी के समांतर सी वाई खींचा, और बी सी के समांतर ए एक्स खींचा। जहाँ पे ये दोनों बिंदु काटते हैं वही क्या हो जाएगा हमारा, डी बिंदु हो जाएगा। और इस प्रकार अंत में हम लोगों ने क्या किया कि चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना की है। इस प्रकार हम लोग समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना की है। तो ये सवाल इस तरीके से होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।